आ रही है कि डायरेक्ट फाइट है दो लोगों के बीच में, एक आप में हर्षदेव जी के बीच में। तो एनसी कांग्रेस कह रही है कि हम फ्रेंडली फाइट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 4 सीट में। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि पहले आप लोग एक ही पार्टी में थे। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के साथ, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, आपने जैसे कहा कि आप फलवार पे हैं जब तक सरकार ना बने, तो अगर सरकार बनती है 8 अक्टूबर के बाद, लेट से 10, 20, 25 दिन में, आपका क्या सर रोल होगा सरकार? हाँ देखिए, हमारा हमारा हम बचपन की बात करें, बचपन से हम कर्मा पे विश्वास करते हैं, अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, as you know, we have traveled the length and the breadth of Union Territory of Jammu and Kashmir, be it Kashmir Province, the Chandrabhaga region, or for that matter, the Kathua district, Samba district, Jammu district, and then now to Udhampur district. So far done the 17 to 18 interviews till now. Now on board we have Mr. Balwant Mankotia, who is the contesting candidate for Bharatiya Janata Party from the assembly seat of Chenani in the Udhampur district. Welcome Mankotia साहब। थैंक यू वेरी पिछली मच। बार आपने कॉन्टेस्ट किया था, आप एमएलए भी रहे हैं 2 बार उधमपुर से, तो किस तरह से सर माहौल डिफरेंट लग रहा है? आपको मूव आउट करना पड़ रहा है चेन्नई की तरफ, और यहाँ से आपके पुराने कुलीग हर्षदेव जी भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं आपके सामने, तो किस तरह से सर अप्रोच डिफरेंट लग रही देखिए, एक तो चनैनी के अंदर जो है लोगों का जिस तरीके से हमें सहयोग, साथ, समर्थन और आशीर्वाद मिल रहा है, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। और लोगों ने मतलब जो प्रेम हमें दिया है इस कैंपेन के दौरान, तो उसको मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। और जब आप मीटिंग में जाते हैं तो 2-4 लोग बिना कहे वो खड़े हो जाते हैं, हमें कुछ बात करनी है। तो जब वो बात करते हैं तो और अच्छा लगता है। तो वो जब कहते हैं कि भाई साहब, आप उधमपुर से विधायक थे, हमारा चनैनी विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन हम आप फलां काम के लिए, फलां काम के लिए, फलां काम के लिए, फलां के लिए, तो आपने हमें कभी नहीं पूछा कि आपकी जात, धर्म, बिरादरी, कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है। आपने हमें सेटिस्फाई करके भेजा है, हमारा जो काम था करके भेजा है। तो वो एक लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस जो बिल्ड करना था वो ऑलरेडी है। तो एक अच्छी, मैं कहूँगा कि लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है और सर? बेहतर तरीके से। जम्मू प्रोविंस की बात करें तो बहुत ज्यादा लोग नहीं है जिनको मास लीडर कहा जाए। आपको जो लोग हैं मास लीडर, उनमें से आपको भी कहा जाता है कि मनकोटिया जी मास लीडर है, कि मास उनके साथ चलता है। वो उधमपुर था, अब चनैनी है सर। किस तरह से सर बेस शिफ्ट करना पड़ेगा आपको अपना पूरी अप्रोच? देखिए, आप जितने धर्मों को हम मानते हैं, हिंदू धर्म, इस्लाम, सिखिज़्म, क्रिश्चियन, अगर हम अपने जितने जो हमारे, जिनको हम भगवान गॉड कहते हैं, उनकी अगर उनकी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर बात करें, राम भगवान जिस दिन उनको ताजपोशी थी, तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ। गुरु नानक देव की जो लाइफ है वो सारी स्ट्रगलफुल रही है। पैगंबर की लाइफ है, वो स्ट्रगलफुल रही है। अपने जो क्रिश्चियन धर्म में जो हमारे क्या नाम, क्रिश्चियन के गुरु जो हमारे, क्या नाम, वो यीशु मसीह, ठीक है ना, उनकी लाइफ जो है कितनी स्ट्रगलफुल रही है। तो हम जिन धर्मों को मानते हैं और जिसको हम फॉलो करते हैं, तो उनकी स्ट्रगलफुल है। तो हमें ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि हमें राम की और ऐशो राम की ज़िंदगी चाहिए। आपका हर कदम स्ट्रगलफुल होना चाहिए, और उस स्ट्रगलफुल लाइफ में आपको हर कदम पे उसको एंजॉय करना चाहिए। आप अगर पीड़ा से, कष्ट से कहोगे कि मुझे पीड़ा है, कष्ट है, वो सहन तो करना है, तो आपको उस बेहतर तरीके से, एंजॉयफुल तरीके से उसको करो। तो इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है वहाँ सर फीलिंग वेल। चनैनी से जो हमने अभी जितना भी सर्वे वगैरह किया है, इन्फॉर्मेशन यही आ रही है कि डायरेक्ट फाइट है दो लोगों के बीच में, एक आप में हर्षदेव जी के बीच में। तो एनसी कांग्रेस कह रही है कि हम फ्रेंडली फाइट में कॉन्टेस्ट कर रहे हैं 4 सीट में। यहाँ पे हम कह सकते हैं एक्स फ्रेंडली फाइट है, क्योंकि पहले आप लोग एक ही पार्टी में थे, एक ही पार्टी को आपने रन किया लंबे समय तक। भीम सिंह जी थे, वो बहुत देर से बैक सीट में थे, अब तो नहीं रहे, पर आप दोनों ने इस पार्टी को आगे खींचा था। अब पहले आप पैंथर्स में थे, फिर आप आम आदमी पार्टी में गए, उसके बाद अब आप बीजेपी में आए। तो आपको घर जैसा माहौल किस पार्टी में? 2 क्वेश्चन है, एक ये जो एक्स फ्रेंडली कॉन्टेस्ट है, और प्लस किस पार्टी देखिए, में आपको घर चनैनी जैसा में माहौल? अगर भाई साहब अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते तो फिर कंटेस्ट ज़बरदस्त था, जी। लेकिन अब गुपकार गैंग के सहयोग से वो लड़ रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को लोग अभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं उस एरिया में। और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का कैंडिडेट बन के, और उस सिचुएशन में जब आपने भीम सिंह जी को इसलिए पैंथर्स पार्टी से निकाला कि भीम सिंह जी ने फारूक अब्दुल्ला के साथ जो पहली गुपकार की मीटिंग थी जम्मू में, उसमें चाय पी, और आपने शाम को उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया कि भीम सिंह
फारूक अब्दुल्ला के घर चाय पीने चले गए। आज आप उसी फारूक अब्दुल्ला के कॉमन कैंडिडेट हो। तो ये लोगों को बात हजम नहीं हो रही है कि आपने एक बुजुर्ग को इसलिए निकाल दिया कि उनकी चाय पी गया, और आज उनके कॉमन कैंडिडेट बन के आप, और कॉमन कैंडिडेट भी कैसे कि आज पाकिस्तान से जो मिलिटेंट यहाँ पे हमारे पहाड़ों में ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो, यानी कि पाकिस्तान से लोग ये कह रहे हैं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट्स को वोट दीजिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सपोर्टर कैंडिडेट को वोट दीजिए। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों के अंदर जो है जितना मर्जी घूम ले, हाँ अगर अपने प्लेटफॉर्म से लड़ते, इंडिविजुअल लड़ते, तो हो सकता हमारा टक्कर कांटे की होती, लेकिन अब लोग चल रहे हैं, लोग मूव कर रहे हैं, तो उनको दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर से वोट जो है, चूंकि इलेक्शन जो है राष्ट्रवाद और राष्ट्र विरोधी तत्वों के बीच में है, तो इसलिए लोग राष्ट्रवाद को एक्सेप्ट कर रहे हैं और राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ लोग वोट करने वाले नहीं है, क्योंकि उस इलाके में लोगों ने मिलिटेंसी देखी है। मिलिटेंसी किसकी देन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की देन है, और आज लोगों ने 30 साल तक भुगता है, इसलिए लोग वोट देने के मूड में नहीं है। हाँ हो सकता है रैली जलसे जुलूस में लोग आ जाएं, मैनेज कर रहे हैं, खुले तरीके से मैनेज कर रहे हैं, लेकिन वोट नहीं पड़ने वाले हैं, तो इसलिए कोई टक्कर नहीं है आज की डेट में। सर मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं सीनियरिटी की, चाहे बीजेपी में आपकी सीनियरिटी, आप अभी ही आए हैं थोड़ी देर पहले, तो इतनी ना हो, लेकिन अगर हम पॉलिटिकल लैंडस्केप की बात करें तो आप 2 बार एमएलए रहे। अगर हम बाकी एमएलएस की बात करते हैं तो सीनियरिटी पॉलिटिकली आपकी सबसे ज़्यादा होगी, जो भी 4 कंटेस्टिंग कैंडिडेट हैं बीजेपी के उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो क्या आप सर कंपेनिंग को लीड कर रहे हैं सिर्फ अपने जिला, अपनी असेंबली सीट में, या पूरे जिले में आप कंपेनिंग को लीड कर रहे हैं? और 8 अक्टूबर को अगर आप जीत के आते हैं, उसके बाद आप अपना क्या रोल देखते हैं? देखिए, मेरा जो पॉलिटिकल एक्सपीरियंस में, मैं 11th क्लास से स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एक्टिव हो गया, कॉलेज का प्रेसिडेंट वगैरह रहे, तो मेरा लगभग 35 साल से ज़्यादा जो राजनीतिक करियर है, और फिर 12 साल एमएलए, और बगैर एमएलए के हम एमएलए की तरह ही काम करते थे। तो इसलिए जो उधमपुर की बात करी, तो हमने सभी कार्यकर्ताओं को सीधा और साफ डायरेक्शन दी कि हमने भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में हमारे कार्यकर्ता हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा आने वाले समय में पूरे ज़िले का, हमारा ज़िले में नहीं, हमारा रामबन में एक अच्छा नेटवर्क है, अगर हमारा कटरा के अंदर, रियासी के अंदर, कठुआ के अंदर, सांबा के अंदर, क्योंकि मैं पार्टी का हेड रहा हूँ, तो मेरा अपना पर्सनल नेटवर्क यहाँ और कश्मीर में भी अपना नेटवर्क, पर्सनल नेटवर्क है, जो लगातार मेरे संपर्क में लोग रहते हैं। तो हमने सभी को डायरेक्शन दी कि जहाँ भी बीजेपी का कैंडिडेट है वहाँ उसको सपोर्ट करनी है, क्योंकि हमने ज्वाइनिंग के समय वोट ली थी कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक हम फलवार पे रहेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। तो हम तभी ग्रहण कर सकते हैं जब सरकार बनेगी। तो इसलिए हमारा एक वोट कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी को बढ़े और ज़्यादा मेजॉरिटी में आए, ताकि हम जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार बना पाएँ। सर एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन के साथ, अगर बीजेपी की सरकार बनती है, आपने जैसे कहा कि आप फलवार पे हैं जब तक सरकार ना बने, तो अगर सरकार बनती है 8 अक्टूबर के बाद, लाइक से 10, 20, 25 दिन में, आपका क्या सर रोल होगा सरकार? देखिए, हमारा हमारा हम बचपन की बात करें, बचपन से हम कर्मा पे विश्वास करते हैं, अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, काम पे विश्वास करते हैं। तो काम करना हमारा फर्ज है, हमारा दायित्व है, उसको हम पूरे तरीके से निभा रहे हैं। बाकी पार्टी किस तरीके से कहाँ एडजस्ट करती है, किसको एडजस्ट करती है, कोई वो पार्टी के ऊपर छोड़ देंगे। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग